अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रहमतुल्लाह और आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है वेटर्स और वेटर्स की जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, खास करके जो है गल्फ़ मार्केट में। जैसे कि बता रहा हूँ, कोविड की वजह से जो टूरिज्म एंड टूरिज्म जो डिपार्टमेंट थी, जो कि सबसे बड़ा दुनिया का एक सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है और ये सबसे बड़ा बिजनेस है, तो उसका ये पार्ट है होटल एंड रेस्टोरेंट्स हैं। तो इसकी कोविड की वजह से बहुत सारी जो है होटल एंड रेस्टोरेंट्स बंद हो गई थी। तो अभी जैसे जैसे सिचुएशंस नॉर्मल होते जा रही हैं, वापस से अपनी ट्रैक में वापस से आ रही है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो जो भी मेल या फीमेल अगर वो 12th पास कर लिए हैं और वो अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं एज अ वेटर और वेटर्स, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। इस इंफॉर्मेशन को आप ले लें और अपने आप को प्रिपेयर करें, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। इनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको प्रिपेयर करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गाइस वो है ग्रीट एंड एस्कॉर्ट द कस्टमर टू देयर टेबल्स। जो वेटर या वेटर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, जो कस्टमर को ग्रीट करना। ग्रीट का मतलब गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, विथ स्माइल फेस, और उनको टेबल तक लेके जाना पड़ता है। जो भी उनका टेबल, अगर वो प्री रिजर्वेशन है तो अपने उनके टेबल तक ले जाना, अगर नन रिजर्वेशन है तो उनको ऑफर करना टेबल के लिए। Present the menu, provide the details information when they ask, which is about the portions, ingredients, or potential food or allergies। कस्टमर को जो है, गेस्ट को मेन्यू कार्ड देना है, उनको डिटेल्स बताना है। अगर पूछा जाए कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो बताना है, कौन से प्रोटीन वगैरह है वो बताना है, और इस फूड से क्या क्या एलर्जी हो सकता है वो भी आपको डिटेल में बताना अगर पूछा जाए तो। ठीक है। Prepare the table by setting up the linens, the silverware and the glasses। टेबल को अच्छे से अरेंज करके रखना होता है, उसके ऊपर प्लेट वगैरह, जो उसकी जो टेबल की जो डिशेस वगैरह आती है, ग्लास है, स्पून है, और प्लेट, एम्प्टी प्लेट है, और उसके बाद आपका जो टेबल में टिश्यूज़ वगैरह है, सॉस के बॉटल हैं, सॉल्ट के बॉटल हैं, प्रॉपर अरेंज करके रखना होता है। इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द डे स्पेशल। आपको कस्टमर को ये बताना होता है कि आज हमारे रेस्टोरेंट में क्या स्पेशल है। ऑफर द मेन्यू रिकमेंडेशन। ऑफर द मेन्यू रिकमेंडेशन अपॉन द रिक्वेस्ट। अगर वो पूछते हैं क्या है, आप अपने से रिकमेंड करो। बहुत सारे कस्टमर कंफ्यूज होते हैं जब वो रेस्टोरेंट में आते हैं, तो उनको आपको रिकमेंड करना होता है। उनसे आपको आप बताना होता है, सर आप ये ले लें, बहुत अच्छी है, हमारी रेस्टोरेंट की सबसे फेमस डिशेस है, ये आपको बताना होता है उनको। अपसेल द एडिशनल प्रोडक्ट व्हेन द अप्रोप्रिएट। ठीक है। और अगर हमारे पास मान लिया रेस्टोरेंट्स में खाने के अलावा अगर पीने में बेवरेज वगैरह है या कोई अल्कोहलिक की चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, ड्रिंक है, स्पेशल ड्रिंक है, तो ऑफर करना होता है कि सर हमारे पास ये भी आइटम है, आप चाहें तो इसका भी टेस्ट कर सकते हैं। टेक एक्यूरेट फूड एंड ड्रिंक ऑर्डर यूजिंग अ पीओएस ऑर्डरिंग सॉफ्टवेयर। ऑर्डर द स्लिप और बाई मेमोराइजिंग। जब हम कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं, कस्टमर जो भी हमें ऑर्डर बताता है मेन्यू के हिसाब से, तो बहुत सारा वे होता है उसको याद करने का। या तो अगर कस्टमर रिजर्वेशन करके आया तो मेन्यू बुक करके आया होगा, तो आप स्लिप देख के आसानी से बता सकते हैं। अगर पीओएस सिस्टम से बुक किया है तो भी आपको स्लिप मिल जाएगा, स्लिप देख के। और आपको अच्छा एक मेमोराइज रखना होगा, शार्प मेमोरी रखना होगा, कस्टमर जो भी बोले उसको याद कर ले, और आप उसको आप जाके किचन स्टाफ को बता सकते हैं। Check customer ID, ensure they meet the minimum age requirement for consumption of alcohol beverage। अगर कोई कस्टमर अल्कोहल के लिए डिमांड करता है तो आपको उसका एज क्राइटेरिया ज़रूर से देखना चाहिए, उसकी आईडी देखनी चाहिए, वर्बल पे नहीं जाना चाहिए। कम्युनिकेट ऑर्डर डिटेल्स टू द किचन स्टाफ। जो भी ऑर्डर्स आपको कस्टमर से मिलता है वो किचन स्टाफ को जाके बताना है। सर्व द फूड एंड ड्रिंक ऑर्डर। जो भी फूड और ड्रिंक्स ऑर्डर सर्व करना है। चेक डिशेज एंड किचन वेयर फॉर द क्लीननेस एंड द प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट एनी प्रॉब्लम। किचन के डिशेज जो आपके एरिया में आता है उसको चेक करते रहना है। अगर कुछ तरह का प्रॉब्लम है, मान लिया कोई डिश जो है वो ब्रेक कर गया है, ऐसे ऐसे धुला है, तो प्रॉब्लम को आगे जाके एक्सप्लेन करना है, बताना होता है ये चीज़ मिस्टेक से हो गया है। अरेंज द टेबल सिटिंग एंड मेंटेन द टाइडी डाइनिंग एरिया। तो टेबल वगैरह को अच्छे से अरेंज करना है जहाँ पे खाने वगैरह का इंतज़ाम होता है। डिलीवर चेक्स एंड द कलेक्ट द बिल पेमेंट। जो भी कस्टमर का जो पेमेंट्स होता है उसको कलेक्ट करना होता है, उनको बिल देना होता है। कैरी द डर्टी प्लेट्स, ग्लासेस एंड सिल्वरवेयर टू किचन फॉर द क्लीनिंग। अब जब कस्टमर एक बार
और उनका जो ट्रीट पूरा हो जाता है, खाना का जो उनका जो वो जो खाना खाने के लिए आते हैं, जब उनका खाना कंप्लीट हो जाता है, फिर जो डिशेस वगैरह बच जाती हैं, ग्लास है, प्लेट्स है, उनको अच्छे से ट्रे में रखना है, जाके किचन स्टाफ को देना है ताकि वो क्लीन कर सके अच्छे से। Meet with the restaurant staff to review the daily special changes on the menu and the service specification for the reservation which is parties। अगर किसी तरह का पार्टीज वगैरह के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बुक करती है, ऑफर करती है कि आइए हमारे यहाँ पार्टी करिए। तो एक्चुअली होता ये है कि जब ये रेस्टोरेंट में इन द मॉर्निंग टाइम जो है ना, या जैसे शिफ्ट चेंज होता है, 12 घंटा का शिफ्ट चेंज होता है, जो भी सुपरवाइजर होता है वो अपने टीम मेंबर के साथ एक ब्रीफ मीटिंग ज़रूर से कर लेता है, तो उस मीटिंग को मिस नहीं करना चाहिए, हमेशा मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। फॉलो ऑल द रिलेवेंट हेल्थ डिपार्टमेंट रेगुलेशंस, प्रोवाइड द एक्सलेंट कस्टमर सर्विस टू द गेस्ट। मैं पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता देता हूँ गाइस कि खाने से रिलेटेड जो भी मामला है, खासकर गल्फ कंट्री में, इनकी अपनी हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के तहत ही जो है आपको हर काम को करना होता है, जहाँ जहाँ खाने की बात आती है। तो एज अ वेटर और वेटर्स आपको भी उस चीज़ को, स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। और जो भी कस्टमर्स आएंगे और जाएंगे उनके साथ एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस उनको देना होगा। कंप्लेंट्स नहीं आना चाहिए कस्टमर की तरफ से, और आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कस्टमर की सारी डिमांड्स को पूरी की जाए, आपके रेस्टोरेंट की जो पॉलिसीज होगी उसके अकॉर्डिंग्स में, दायरे में रहते हुए। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपने आप को प्रिपेयर करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।